Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 22 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 90 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। ये पहली बार हो रहा है कि कई दिन के बाद के केसेस अब 22 पर आ चुके हैं। जी हाँ, एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 445। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए आज गुलबर्गा शहर के अंदर, जहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं जफराबाद के अंदर घरों का अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से आज एक प्रोटेस्ट हुई, जो कि राजीव आवास योजना के अंदर ये सारे घर अलॉट किए जा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं होने की वजह से आहिंदा चिदकारा वेदिके ने डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट किया। गुलबर्गा सिटी के अंदर जो जाफराबाद सर्वे नंबर 21/1 में जो राजीव आवास योजना के उनके तरफ से जो घर नहीं है, जो स्लम एरिया में निवास करते हैं, वैसे लोगों के लिए 704 घर जो बनाए हैं सरकार, जिसको घर नहीं है उसको देना चाहिए। मगर हमारे जो स्लम बोर्ड के अधिकारी हैं और वो जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, ये लोग जो पैसे के लिए भ्रष्टाचार करके जो नौकरी है उनको घर दिया है, जिसको घर है उसको घर दिया है। अब हमारे गुलबर्गा सिटी के अंदर में 1000 से ज़्यादा लोग जो है बेघर लोग हैं, उनके लिए कुछ भी घर नहीं दे रहे हैं। वो 2 बार 3 बार एप्लीकेशन डाला तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद WPI यानी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रोटेस्ट किया बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। आज हमने WPI की जानिब से यहाँ डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं। हमारा डिमांड यह है कि हम यानी जो बारिश की वजह से जो नुकसान हुए हैं, जो यानी नाले नदियाँ जो भी भर करके, जो भीमा नदी भर करके जो नुकसान हुआ है, उसके नुकसान का जायज़ा हुकूमत अपने तौर पे तो ली है, लेकिन जो रिपोर्ट इनको पहुंची है उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। आज किसान गरीब भूखा मर रहा है, वो परेशान है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो खेत को जाता है तो उसका खेत साफ करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जबकि फसल बारिश की वजह से पूरी फसल ख़राब हो गई है, फिर उसको कुंटी मारना पड़ता है, फिर उसको पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसके पास उसको जीने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट है कि खाली रिपोर्टा बना रही है, प्रोजेक्ट बना रही है और ऐलान कर रही है, लेकिन हकीकत में जो मुस्तहिक है, जो ज़मीनी जो लोग दिन रात तकलीफ उठा रहे हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं रहा है, उन तक कोई इमदाद नहीं पहुंचा रहा है। कर्नाटका यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने आज प्रोटेस्ट की, जहां पर वो बात कर रहे हैं फादर स्टैन स्वामी का जो हाल ही में अरेस्ट हुआ है NIA की तरफ, वो स्ट्रांगली से कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिलीज किया जाए। आप जानते हैं एक बड़ी उम्र के 83 इयर्स उम्र के फादर स्टैनी स्वामी वो परिसर प्रेमी है और दलित और आदिवासी लोगों के लिए मदद दे रहे हैं। 2-4 साल से नहीं, 4-5 दशक से 40 to 50 years he has been working for the freedom of the Dalit people। और उन लोगों को मदद करने के लिए वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनको उनके ऊपर बदनाम करके उनके नाम पर वो बेमा कोरेगांव केस में भी शामिल है बोल के उनके ऊपर अपवाद डाल के उनको अरेस्ट किया है। केवल स्टैनी स्वामी फादर उनके एकमात्र नहीं, अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार किया है और जेल में डाला है। ये हमारा देश का कानून बताता है, हम हमारे देश में हमको जो बोलना है, वाक स्वातंत्र बोलते, वो स्वातंत्र हमको है। इसलिए हमारे संविधान में जो स्वातंत्र हमको दिया है वो हम बचाने के लिए और फादर स्टैनी को इमीडिएट रिलीज करने के लिए, तत्क्षण उनको छोड़ने के लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं।
जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। एक चीज़ काफ़ी वायरल होती जा रही है कि याहू ग्रुप अपनी सर्विसेज को शट डाउन करने वाला है 15 दिसंबर से। जी हाँ, अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, ख़ास करके बहुत सारे यूज़र्स ने ये कहा है कि याहू मेल बंद हो जाएगा या नहीं। तो इस पर याहू का आंसर यही है कि मेल्स जो आते रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। अब जो सर्विसेज बंद होने वाली हैं वो है groups.yahoo.com की, ना ही कि याहू मेल की। यानी कि इन्हें रिस्पॉन्स अब ग्रुप्स का नहीं मिल रहा है। याद रखिए, याहू ग्रुप बहुत ज़माने से अपने ग्रुप्स और चैटिंग करते आ रहा था, लेकिन अब वो अपने सारे सर्विसेज बंद कर रहा है। लेकिन जितने भी मेल यूज़र्स हैं जो याहू मेल यूज़ करते हैं, उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके मेल्स बिल्कुल सेफ़ हैं और वो सर्विस कंटिन्यू रहेगी। आप देख रहे हैं हम गोहैश दिल्ली और गोहैश बेंगलुरु पर भी वर्क करते आ रहे हैं, तो आपका प्यार और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर जाकर गोहैश दिल्ली के पेज को आपका ढेर सारा प्यार दें और गोहैश बेंगलुरु को भी, ताकि हम जाएं फार यानी फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। gohash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohash.in एंड लेट्स गो फार। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, गोहैश नेटवर्क्स पे।